नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम में सभी को सुशासन की शपथ दिलाई तथा स्वच्छता सप्ताह के तहत स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तो वहीं जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विजन और सपनों को साकार करने के लिए प्रशासन में पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए आमजन को त्वरित राहत प्रदान करें और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रता अनुसार लाभान्वित करवाएं। उन्होंने कहा कि हम सुशासन को केवल एक दिन और सप्ताह के रूप में न माने, बल्कि सुशासन के सिद्धांतों को अपनाते हुए अनवरत कार्यशील रहें। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला परिषद सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन पर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल, टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, राजकीय महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर महावीर सिंह और समाजसेवी ओम प्रकाश गुप्ता ने विचार व्यक्त किए। सरमथुरा कस्बा स्थित श्रीकृष्ण गौशाला संत आसाराम बापू आश्रम पर साधकों की ओर से तुलसी पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही इस संदर्भ में साधक गोपाल स्वामी की ओर से बताया गया कि भारत देश संत महात्माओं का देश है, वीर महापुरुषों का देश है। इसके साथ ही कहा कि तुलसी माता भगवान नारायण की प्रिय है और ये सभी औषधि गुणों से भरपूर है, क्योंकि मृत व्यक्ति के भी मुख में यदि चरणामृत और तुलसी के पत्ते डालने से यमदूत मृत आत्मा को कोई यातना न देते हैं। साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों के गले में धारण की गई तुलसी की माला हमारे धर्म की पहचान को बढ़ाती है, इसीलिए इस दिन को हमें तुलसी पूजन दिवस के रूप में अवश्य मनाना चाहिए। इस दौरान साधक गोपाल स्वामी, कैलाशी गर्ग, रामदयाल कुशवाहा, सुधा पांडे, सोमू जादौन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा जिला अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का पौषपड़ा और स्नेह मिलन समारोह दौसा तहसील अध्यक्ष रामोतार कुंडल के तत्वाधान में गिराज धारण मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की ओर से भगवान परशुराम की तस्वीर के आगे दीप जलाकर की गई और विश्व शांति की कामना की गई। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी ने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते हमको सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष दिनेश पाराशर ने कहा कि समाज उत्थान के लिए प्रयत्न लगातार करना चाहिए और समाज हित और देश हित में कार्य करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। दौसा में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, माय भारत नेहरू युवा केंद्र और राजस्थान युवा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को पीएम श्री आर के जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सिकराय विक्रम बंशीवाल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति कल्पना जयमन और कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक ने की। तो वहीं मुख्य अतिथि विधायक विक्रम बंशीवाल ने युवाओं को देशभक्ति के साथ सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मनीषा शर्मा ने बताया कि कुल 13 प्रतियोगिताओं में 126 युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित थे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय उत्सव में साइंस मेला, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सिद्धार्थ चैकडायत प्रथम, दिलखुश प्रजापत द्वितीय और सूरज सैनी तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में बुधवार को बाल कैंसर रोगियों के लिए क्रिसमस डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। सेलिब्रेशन के दौरान जब लाल ड्रेस पहनकर सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच आए तो सभी के चेहरे पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। कैंसर केयर और ड्रीम्स फाउंडेशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की गई। समारोह की मुख्य अतिथि कैंसर केयर संरक्षिका सुनीता गहलोत की ओर से कहा गया कि सभी बच्चे फाइटर हैं। इनमें कुछ बच्चे कैंसर की जंग जीत चुके हैं और कुछ की जंग अभी जारी है। हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि किस तरह जीवन में हर हाल में खुश रहें। इस दौरान सुनीता गहलोत की संगीतमय प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। तो वहीं चिकित्सालय के वरिष्ठ उपाध्यक्षा
अनिला कोठारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को न सिर्फ उपहार और चॉकलेट दिए बल्कि उन्हें कई तरह के गेम्स भी खिलाए। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को हंसाते हुए उनके साथ डांस के कुछ पल एंजॉय किए और उनके साथ दर्द, दुख, तकलीफों को दूर करते हुए उनके बीच खुशियां फैलाई। सेलिब्रेशन के दौरान बाल रोगियों की ओर से डांस, कविता और गानों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं। जब नाचते हैं, गाते हैं और सुनते हैं, ये बच्चे झूम जाते हैं। और आपको ये बता दूं, इसमें से आधे से ज्यादा कैंसर गरीब जीत चुके हैं। ये खोजी बच्चे हैं जिन्होंने की बहुत बड़ा अपना वो किया, रोल निभाया इसके अंदर। और कैंसर का मालूम नहीं है कि कैसे बीमारी बढ़ती जा रही है और इनका हौसला इतना बुलंद है कि सब जीत के निकल गए। तो क्यों ना इनकी खुशियों के लिए, क्यों ना जिनका इलाज चल रहा है उनकी खुशियों के लिए हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और करीब करीब साल में 4 से 5 बार प्रोग्राम होते हैं। सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इनको गिफ्टें देते हैं, क्योंकि हमारे वो भी चल रहा है डोनेटेड, ये गिफ्ट वाला भी चल रहा है। और बच्चों के कई प्रोग्राम जो है कि उसमें फ्री होते हैं। तो मैं कहना चाहूँ कि 250 बच्चों में से 200 बच्चे कैंसर फ्री हो गए। 3-4 कैंसर ऐसे हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटर किससे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और जबरदस्त काम हो रहा है कि एक जना ठीक होके ज्यादा हो सके। ये हॉस्पिटल की खूबी है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है। ये सोशल सर्विस वाली जो लेडीज है, कैंसर केयर उसका नाम है, वो मेरे को लगता है राजस्थान में एक ही टीम होगी जो कि काम कर रही है। 15 से 20 लेडीज डेली आती है, एक से मिलती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, उनको गिफ्टें देते हैं, उनको गेम खिलाते हैं, इनको ही नहीं बड़ों को भी। एसएमएस के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक मरीज के 2 पित्त की थैली का दूरबीन द्वारा एक साथ सफल ऑपरेशन कर मरीज को जीवन दान दिया है। ऑपरेशन वरिष्ठ आचार्य और यूनिट हेड डॉक्टर भूपेन्द्र सोंगरा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सांवरमल काटवा ने किया। रेजिडेंट डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर हिमानी का सहयोग रहा। निश्चेतना विभाग से डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर इंदु वर्मा, डॉक्टर कंचन चौहान, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंघल और नर्सिंग स्टाफ राकेश गुर्जर का सहयोग रहा। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया। टोंक के कोतवाली थाना इलाके के हायर सेकेंडरी चौराहे के पास लगे मेले में पार्किंग के मामूली विवाद को लेकर चाय की थड़ी संचालक युवक अविनाश सैनी के साथ हुई चाकूबाजी की घटना से माली समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना से नाराज समाज के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से आक्रोश रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में समाज से जुड़े लोगों ने चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्किंग स्थल पे चाय की दुकान लगाते हैं कुछ बच्चे, थोड़ा सा आगे जाके उनके आपसी विवाद हुआ और एक बच्चे पे गंभीर रूप से चाकू से 8-10-15 लोगों ने मिलकर हमला किया गया। रात को एफआईआर हुई है, पुलिस ने 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जैसा डिप्टी साहब बता रहे हैं। लेकिन इस कांड में 4 से अधिक लोग हैं, लगभग 10 से 12 लोग हैं और आए दिन वहां इस तरह के अपराध करते थे। आदतन अपराधी हैं। एक तो पार्किंग के ठेकों को निरस्त करने की डिमांड करिए, पार्किंग ठेका बिल्कुल निरस्त करिए, तो उसके आड़ में अवैध वसूली हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं। और जो इस घटना में बाकी लोग थे उन सबको भी गिरफ्तार करिए और शहर का अमन चैन बना रहे। क्या मांगे रही हैं आपने? किया है आपने, कितने लोगों को गिरफ्तार? प्रदर्शन हमने घटना में जितने भी लोग शामिल है उनको गिरफ्तार है, चाहे 10 है चाहे 15 है, सब कुछ शामिल है। क्या मांगे हैं आपकी मुख्य जो आज प्रदर्शन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, पार्किंग का ठेका निरस्त किया जाए, उसके लिए प्रशासन ने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया, 24 घंटे बैठा। अगर ये नहीं होता 24 घंटे मांगे तो क्या करेंगे? आगे कार्रवाई जो हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे, प्रशासन से बन पड़ेगी प्रशासन करेगा। कल की घटना को लेकर आज जो है रिप्रेजेंटेशन आया है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई सहित जो है जो पार्किंग का इशू है इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है कि पार्किंग को बंद किया जाए। इस टाइप से हमने दोनों बिंदुओं पे हम जांच करेंगे, एसपी साहब से भी हम चर्चा करेंगे और जो पार्किंग वाला इशू है उसको हम नगर परिषद के थ्रू चेक करवा के और उसका समाधान करवाएंगे।
बीकानेर रेड क्रॉस इंटरनेशनल के सौजन्य से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बुधवार को पीबीएम अस्पताल परिसर में नगर निगम और मारवाड़ जन सेवा समिति के द्वारा संचालित रैन बसेरे में 80 कंबल भेंट किए। तो वहीं इस दौरान सोसाइटी के स्टेट वाइस चेयरमैन विजय खत्री ने कहा कि कड़ाके की ठंड में ये कंबल रैन बसेरे में ठहरने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी बताया। सोसाइटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जोशी ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा नशा मुक्ति, विभिन्न रोगों की जांच उपचार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। सोसाइटी सामाजिक सरोकारों के विभिन्न कार्यों के प्रति समर्पित भाव से काम करती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में की गई टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा की अध्यक्षता में स्थानीय गांधी पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया प्रभारी जरार खान ने बताया कि सभी नेताओं ने अपने संबोधन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। तत्पश्चात सभी कांग्रेसियों ने शांति मार्च निकालकर घंटा घर पर स्थित अंबेडकर सर्कल पहुंचे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर एडीएम टोंक राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से आप किसी को काम करके वो सरकार अच्छी चल रही उसका नहीं दे सकते। पर्ची हम नहीं कह रहे हैं, आपको तो वीडियो बता दूं, पर्ची वसुंधरा जी ने खोली थी और मुख्यमंत्री की पर्ची निकली थी। आप और हम भी हार चुके थे और आप पत्रकार हो, हम सब इंतजार ही कर रहे थे, आप सब टीवी देख ही रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री और पर्ची खुलती मुख्यमंत्री आ गया। हम नहीं कह रहे हैं, वो तो पर्ची खुली तो कह रहे हैं, पर्ची से निकले मुख्यमंत्री जी। और रही बात इन विधानसभा उपचुनाव में हर आदमी, आजकल आदमी भी जब नेता और हम लोग सब लालची हो गए तो आदमियों के दिमाग में भी आ जाता है कि 5 साल इनका राज है तो ये हम विधायक बना के क्या करेंगे, अभी दे देते हैं। पर हम देख लिए ना, दौसा में हम लोग जीत के आए हैं, ऐसी बात नहीं सब जगह। कस्बा में मंगलवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत उपखंड परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन सर्दी अधिक होने से लाभार्थियों के न पहुंचने से पंडाल खाली नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिनमें चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, पंचायती राज विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों से संबंधित सभी कार्य एक ही जगह हो सके और लाभार्थियों को इधर उधर ना भटकना पड़े। लेकिन मंगलवार को शिविर आयोजन में स्वास्थ्य विभाग में 6, जलदाय विभाग में 1, पंचायती राज विभाग में 3 आवेदन आए, तो वहीं अन्य अधिकांश विभागों में कोई भी आवेदन न आने से पंडाल खाली नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश में मंगलवार को जयपुर में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कार्रवाई की गई। तो वहीं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा की ओर से बताया गया कि नए साल के सेलिब्रेशन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कई जगह पर रेस्टोरेंट और क्लब्स में निरीक्षण कार्रवाई की गई। तो वहीं वर्ल्ड ट्रेड पार्क के फूड कोर्ट में वेजिटेरियन बाई चॉइस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची तो काफी अनियमितताएं सामने आई। कई दिन पुरानी ग्रेवी और पहले से तैयार खाद्य सामग्री डीप फ्रिज में रखकर ग्राहकों को परोसी जा रही थी। तैयार फूड गंदगी के पास ही रखा हुआ था। इस पर लगभग 60 किलो खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के फूड कोर्ट में ही इंग्लिश रसोई रेस्टोरेंट के निरीक्षण में वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ रखे हुए पाए गए और एक ही साथ अगल बगल में पकाते हुए पाए गए। साथ ही काफी गंदगी भी वहां पर मिली। यहां बर्गर किंग का भी सघन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस तरह कई और रेस्टोरेंट में भी निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई और साफ सफाई रखने को लेकर निर्देशित भी किया गया।
सुशासन सप्ताह के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित तहसील चौक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। तो वहीं इस दौरान जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुंतल बिश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पंवार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेर सिंह लहूड़िया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। कस्बा में पिछले एक हफ्ते से अचानक मौसम ने करवट बदल ली और अचानक से सर्दी बढ़ने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। लोग या तो रजाइयों में दुबके रहे या फिर बाहर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तो वहीं संदर्भ में बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से सर्द हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आने से सर्दी अचानक से बढ़ गई है। सर्दी का असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, जहां कुछ दिनों पहले भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा नगर में कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। कस्बा वासियों ने नगरपालिका प्रशासन से अलाव जलवाए जाने की मांग की है। कोलाना में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दुकान और फैक्ट्रियों के बाद अब चोरों ने थड़ी को निशाना बनाया है। कोर्ट परिसर से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हुई चोरी की वारदातों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। उससे पहले ही नई वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो वहीं इस दौरान थड़ी से हाथ साफ कर हजारों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। रोज की तरह दुकान खोलने दुकानदार पहुंचे तो ताले टूटे मिले, जिसके बाद शिकायत दी गई। मामला कल रोजना की तरह है। मैं कल शाम को दुकान बढ़ा के घर गया था। जब मैंने सुबह दुकान आके देखी तो मुझे दुकान का शटर टूटा हुआ मिला, ताला साइड रखा हुआ था और दुकान को देख के अंदर मेरे होश उड़ गए। दुकान के अंदर मेरे हजारों का सामान पड़ा हुआ था, जो कि यही मैं छोड़ के जाता हूँ। एक गैस का सिलेंडर था, गैस का चूल्हा था और 1000 रुपए की मामा जयंती थी। 1000 रुपए की बीकाजी का सारा आइटम था मेरे पास। 1000 रुपए की सिगरेट वगैरह थी। पानी की बोतलें थी मेरी, बिस्लेरी की एक्वा वाली। उसके अलावा और भी छोटे मोटे काफी आइटम है जो गायब है। और अब से पहले भी हमारा कोलाना क्षेत्र के अंदर काफी दुकानें शटर टूटे हुए मिले थे, लेकिन उनका अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। उससे पहले मैं निशाना पड़ गया, मैं खुद भी। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को मुंबई, महाराष्ट्र में अत्यंत दुर्भाग्यजनक नौका हादसे में कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त मां भारती के अमर सपूत जयपुर ग्रामीण निवासी महेंद्र सिंह शेखावत की शोक सभा में पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों को ढांढस बधाया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के साथ पूरे भारतवर्ष को महेंद्र सिंह के अदम्य साहस और मां भारती के प्रति उनके समर्पण पर गर्व है। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। वहीं कर्नल राज्यवर्धन माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि कक्षा से 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के 40% नामांकन और शिक्षकों के 100% पंजीकरण को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संस्था प्रधानों को एसएमसी या फिर एसडीएससी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर अभिभावकों को इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। तो वहीं चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जनवरी 2025 में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में परीक्षा के तनाव को कम करना है। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी अनिवार्य है, जबकि अभिभावकों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ओटाराम देवासी और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से जवाहर कला केंद्र में चल रहे सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का मंगलवार को अवलोकन किया। देवासी ने सरस मेले की सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना भी की। तो वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि ये मेला ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक अहम प्रयास है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले में देश भर के 250 से अधिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग वाले उत्पादों और पारंपरिक शिल्प का शानदार संग्रह देखने को मिल रहा है।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर देश की प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में आमजन के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन का सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रकृति परीक्षण किया गया। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय वाटिका, राजकीय महाविद्यालय रेनवाल, जयपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों और खिलाड़ियों का प्रकृति परीक्षण करने के साथ जयपुर और अन्य जिलों के संस्थानों कार्यालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों की टीम ने बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अब तक 2 लाख से अधिक लोगों का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों की तरफ से प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत 25 दिसंबर 2024 तक आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एक आवासीय और एक वेयर हाउस योजना सृजित करने का अनुमोदन किया गया, तो वहीं इसके साथ ही 68 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे जयपुर के विकास को गति मिलेगी। बैठक में ग्राम बैनाड़ में दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी में जेडीए स्वामित्व की भूमि पर आवासीय योजना सृजित करने का अनुमोदन किया गया, तो वहीं ग्राम सिरानी में गणतपुरा स्थित जेडीए स्वामित्व की भूमि 7.52 हेक्टेयर में सामान्य वेयर हाउस योजना सृजित करने का अनुमोदन किया गया। इसी के साथ कई वित्तीय स्वीकृतियों का अनुमोदन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने के विरोध में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पद से बर्खास्त करने और देश से माफी मांगने के लिए निर्देशित करने की मांग का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबंधित जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जयपुर के निकट भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मानवता और बहादुरी का परिचय देकर कई लोगों की जान बचाने वाले और झुलसे हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले शेरा जाट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने जयपुर आवास पर बुलाकर गुलदस्ता भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा से अपील की है कि शेरा जाट सहित इस हादसे में मानवता और बहादुरी का परिचय देने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कराया जाना चाहिए। शिक्षा संकुल में मंगलवार को प्रखर राजस्थान के द्वितीय चरण की तैयारियों और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी एचपीसी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी की ओर से की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परख की ओर से विकसित एचपीसी के मुद्रण, शिक्षकों के लिए संदर्शिका सामग्री की उपलब्धता और प्रखर राजस्थान के तहत अगले 3 महीने की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान आरएससीईआरटी की ओर से तैयार एचपीसी फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने विद्यालय में परीक्षाफल रिकॉर्ड संधारण को व्यवस्थित करने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। टोंक के नेशनल हाईवे 52 के पास बने जर्जर और बंद पड़े स्लॉटर हाउस को नगर परिषद दस्ते ने जेसीबी मशीन की सहायता से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नगर परिषद की कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक सौरभ गर्ग ने बताया कि बंद पड़े स्लॉटर हाउस को लेकर सीएमओ से लेकर विभागीय स्तर पर कई तरह की शिकायतें थी। इसके बाद सभी विभागों से बंद पड़े पुराने स्लॉटर हाउस के भवन को डिमोलिश करने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।